तो गाइस आज हम लोग मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन करने वाले, जिसके लिए कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है अपने पास, ठीक है। तो अब अपन के पास एक कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे अपने पास है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ये लाइन गई, तो जब लाइट जाती है तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपने पास। तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल पे ये इंसिडेंट हुई तो थीटा एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या अपने पास इमेज बन जाएगी। अब अपने को निकालना है इसके लिए मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 1/f इज इक्वल टू 1 बाई प्लस 1/u। अब ये कैसे आता है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये ट्राइंगल आप देख सकते हो। अब देखो हमारे पास जो भी रेस होगी वो सारी पैराक्सियल रेस होगी। यानी कि पैराक्सियल रेस क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत एकदम ही बहुत पास होती है। तो अब जब रेस बहुत पास होगी तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसको अगर हम पॉइंट एम बोलते हैं और ये अपने पास पॉइंट पी है, तो आप यहाँ से एक ट्राइंगल बना सकते हो एम पी और ओ। तो यहाँ पे अपने पास इसको एंगल ए, इसको बी और इसको सी मान लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये ट्राइंगल बन रहा है ओ सी एम ट्राइंगल बन रहा है। और ये बी क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और इनके इंटरनल एंगल क्या है, ए और थीटा। तो यहाँ पे अपने पास एक लॉ होता है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा होगा, यानी कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इक्वल टू होता है इसके इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के, ठीक है। और सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस थीटा, जो कि ये इसके इंटरनल अपोजिट एंगल्स है। और जब इन दोनों इक्वेशन को अपन माइनस करते हैं, यानी कि बी माइनस सी इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा ए माइनस बी, और थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसको बी को इधर लेके आए तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया। अब अपने को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लाइंस क्या है, पैराक्सियल है, यानी कि जो थीटा एंगल्स होंगे ये बहुत छोटे होंगे क्योंकि ये लाइन बहुत पास में है। तो थीटा जब छोटा होता है तो इसको लगभग लगभग टेन थीटा के बराबर मान लिया जाता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 है। और टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एच अपॉन माइनस यू। अब ये माइनस कैसे आया अपने पास, क्योंकि जो जब डायरेक्शन ऑफ लाइट में अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट को हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट की अपोजिट में तो ये सारे नेगेटिव में आएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 है। तो एच अपॉन अपन ने माइनस यू ले लिया। सिमिलरली बी की वैल्यू आ गई एच अपॉन माइनस आर, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन माइनस वी। अब अपन इस ये वाली इक्वेशन में 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी में ए बी सी की वैल्यू जब हम रखते हैं तो अपने पास ये आ जाता है, और जब एच से एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना, 1/r/2 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। और r/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/f। तो अपने पास ऐसे मिरर फॉर्मूला आता है। और अगर आपको ये जानना है r/2 f कैसे आता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है।